वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? क्लास आज हम अपने द टाइगर किंग चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से भी बहुत हेल्पफुल है। प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर के कुछ गेस्ट्स पढ़े थे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे, जिससे हमने इस स्टोरी के अप एंड डाउन साथ के साथ इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानने की कोशिश की और ये भी जानने की कोशिश की कि कल्कि ने किस तरह इस चैप्टर के थ्रू हमें एक सोशल मैसेज कन्वे किया है और उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है कि जब एक मानव को कोई पावर मिलती है तो वो किस तरह से उसका दुरुपयोग करता चला जाता है अपने मतलब के लिए। जिस तरह से इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर थे प्रतिबंधनमपुरम के महाराजा द टाइगर जंग बहादुर उन्होंने किया। क्लास आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट क्लास। आई होप कि आपको इस चैप्टर के से बहुत कुछ सीख भी मिली होगी और साथ में हमने एक जो मासूम जानवर हैं उनके प्रति दया भावना को अपनाने का भी एक संकल्प देखा। लेट्स स्टार्ट क्लास। फर्स्ट क्लास आपके है क्वेश्चंस। हु इज़ द टाइगर किंग एंड व्हाई डज ही गेट दैट नेम? जैसे कि हमने शुरू में ही देखा था कि बताया गया था आपको कि इनको बहुत से नाम से नवाजा गया था। इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्लास, जिनाली जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधनमपुरम, ही इज़ नाउन एज द किंग, जो कि किंग भी माने जाते थे। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द एस्ट्रोलॉजर्स डिक्लेयर्ड दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई। जब उनका जन्म हुआ तभी एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें बताया कि जो राजा होगा वो उसकी मृत्यु होगी एक दिन, किससे? द 10 डे ओल्ड प्रिंस। और जैसा कि मैंने बताया था कि जब वो 10 दिन के थे तो उन्होंने प्रिंस आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर्स टू रिवेल द मैनर ऑफ डेथ। जब वो 10 दिन के थे तभी उस एस्ट्रोलॉजर यानी जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने उनके मरने का कारण बताया कि किस तरह से उनकी मृत्यु होगी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट द काउज ऑफ हिज डेथ वुड बी अ टाइगर। उन्होंने बताया कि उनकी जो डेथ का कारण होगा वो एक चीता होगा। द यंग प्रिंस ग्राउल्ड और एंड अटर्ड टेरिफाइंग वर्ड्स। और पता है आपको, जब उन्हें अपनी मृत्यु का पता चला था राजा को तो उन्होंने क्या कहा? क्या मेरी मृत्यु एक शेर से होगी? तो उन्होंने बोला, शेरों को धमकी देते हुए बोला कि शेर, टाइगर बिवेयर, तुम मेरे से सावधान रहो। तो ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स। तो उसी टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इन टाइगर्स को मार दूंगा एंड ही थर्स गॉट द नेम टाइगर किंग। इस तरह से उनका नाम रखा गया टाइगर किंग। जैसा कि क्लास आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरी भी अंडरलाइन कर रही हुई है और साथ में उनके मीनिंग भी लिखे हैं, तो आप अपने नोट्स में इन मीनिंग्स को भी लिखेंगे एज वेल एज क्लास। जैसा कि हम प्रीवियस में भी करते आए हैं कि हर लाइन में देखो क्लास कुछ ना कुछ रूल्स डिवल्ज हो रहे हैं और आपको इन रूल्स को अपने साइड में जब आप नोट्स बनाएंगे तो वहाँ पे आपको एक मेंटेन करना है। जैसे देखो फर्स्ट में है इज़ नोन। इज़ नोन का मतलब होता है क्लास जाना जाता है या जाने गए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट में देखो क्लास, इसमें आपका एस्ट्रो डिक्लेयर यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है। नेक्स्ट देखिए क्लास, टू के बाद जैसा मैंने बताया था कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। यस, अब देखो नेक्स्ट लाइन में द 10 डे ओल्ड प्रिंस आस्क्ड। आस्क्ड यहाँ पे भी हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, क्लास इस तरह से आपको ये भी ध्यान देना है कि एज वेल एज हमें अपने रूल्स को भी फॉलो करते हुए जाना है। लाइक जैसे यहाँ पे है ही डिसाइडेड टू, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी उन्होंने क्या करा? निर्णय लिया। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म इज अ पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्लास आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे तो आप साथ के साथ अपने रूल्स भी मेंटेन करेंगे और ये भी देखेंगे कौन से टेंस का रूल है और जिससे कि आपको आगे भी क्वेश्चंस करने में हेल्प होगी। ओके क्लास, आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्लास। नेक्स्ट क्लास है क्लास, what is the author's indirect comment on subjecting innocent animals to the willfulness of human beings? उन्होंने किस तरह से, जो हमारे लेखक है कल की, उन्होंने
इनोसेंट एनिमल्स को एक अपनी इच्छा पूर्ति का साधन बनाया है। किसने? ह्यूमन बींग्स ने, मानव ने, सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, बस अपने मतलब को निकालने के लिए इस लेसन्स के थ्रू बताया है। लेट्स स्टार्ट क्लास। थ्रू ही दिस सटारिकल, सटाइकर बोलते क्लास जिसकी हम आलोचना करते हैं, किसके ऊपर कटाक्ष करना। तो थ्रू दिस सटारिकल स्टोरी द ऑथर हैज़ राइटली पोर्ट्रेड यानी चित्रित किया उन्होंने हाउ ह्यूमन बीइंग हैव सब्जेक्टेड इनोसेंट एनिमल्स टू अनटोल्ड टॉर्चर एंड डेथ। और उन्होंने यही बताया इसमें, इस चीज़ को पॉइंट आउट किया उन्होंने कि जो इनोसेंट यानी मासूम जो जानवर होते हैं उनके साथ कैसे टॉर्चर किया जाता है, जो कि उनकी मृत्यु का भी कारण होता है एक तरह से। मैरली टू फुलफिल, जस्ट किस लिए? अपने ड्रीम्स को, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। देयर ओन विम्स, अपनी भावनाओं, एंड फैंसीज, एक मानव जो होता है अपनी भावनाओं इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए किस तरह से वो मासूम जानवरों को मौत के घाट उतारता है। द महाराजास द महाराजास इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्लास यहाँ पे उसने क्या किया है? भेदभाव किया है। किसके बीच में? एक मानव और एनिमल। तो उसने किसको चूज़ किया? अपने स्वार्थ को। तो किलिंग ऑफ टाइगर्स लेड टू देयर एक्सटिंक्शन इन सम स्टेट्स, धीरे धीरे जब वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसका मतलब दिन पर दिन उसकी शेरों को मारने की इच्छा बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई। बट द महाराजा वॉज ऑब्लिवियस टू गिव अ कंसिक्वेंसेज हीज एक्शन, और इस तरह से जो इसका ये अनीतिपूर्ण जो एक्शन था वो कैसा हुआ? बढ़ता ही चला गया। तो इस तरह से इससे पता चल रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रूव एन एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, उसने क्या, सिर्फ उस भविष्यवादक को गलत साबित करने के लिए उसने ये साबित किया कि मेरी मृत्यु शेरों से नहीं होगी बल्कि मैं शेरों को मारूंगा। तो इस भावना को पूरी करने के लिए उसने क्या करा? 100 शेरों के मौत के घाट उतार दिया। और ये भी नहीं सोचा कि मैं किसके लिए इन मासूम जानवरों को मार रहा हूँ, सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर की उस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए। वेंट ऑन किलिंग प्रूविंग हिज डोमिनेंस ओवर द हेल्पलेस एनिमल, ही विश टू शो हिज सुप्रियोरिटी एज अ ह्यूमन बींग। उसने यही दिखाया कि मानव ने विजय प्राप्त कर ली है किस पे? अपनी इच्छाओं पर। वो कुछ भी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके आगे नेचर, एनिमल बीइंग कुछ भी नहीं मायने रखते हैं। एंड एक्सरसाइज्ड हिज पावर टू किल 100 टाइगर्स, और इस तरह से उसने अपनी पावर को किस पे? उन मासूम 100 शेरों को मारने में लगा दिया। तो इस क्लास इसमें यही बताया गया है कि किस तरह से उस महाराजा ने उस एस्ट्रोलॉजर को गलत साबित करने के लिए, और उसने अपने आप को एक तरह से क्या समझ लिया था कि वो सर्वशक्तिमान है, उसको कोई नहीं मार सकता, और वही एक तरह से क्या है? वही भविष्य निर्माता भी है, वो भगवान बन गया था एक तरह से। सो क्लास यहाँ पे इस तरह से बताया गया है। इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए कि किस तरह से डिफाइन किया है इस क्वेश्चन को कि राजा ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कितना गलत काम किया। सो क्लास ये 2 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए। आई होप कि आपको जब समरी अच्छे से अंडरस्टैंड होगी तो कुछ सेल्फ भी आप करेंगे। तो मैं कुछ आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चंस भी दे रही हूँ, हाँ, बट मैं क्वेश्चन को आपको डिक्टेट जरूर करूँगी ताकि आप इनके आंसर को बहुत अच्छे केयरफुली लिख सकें। So what will you now happen to the astrologer? Do you think the prophecy was indisputably disproved? तो उसने बोला है कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि जब एस्ट्रोलॉजर ने अपनी भविष्यवाणी बताई, जब उसने राजा को देखा जब वो छोटे थे, तो क्या आपको लगता है कि इस भविष्यवाणी को राजा ने गलत साबित किया कहीं ना कहीं, या ये एस्ट्रोलॉजर जो था वो डिस्पुटेबली डिस्प्रूव्ड हो चुका था? तो क्लास आपको इसको अपने क्वेश्चन को डिफाइन करना है एटलीस्ट 2 से 250 200 वर्ड से 250 वर्ड्स तक। जैसे कि आपको पता है कि आपके क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स के आते हैं। सो क्लास इसमें आपका सेंट्रल आइडिया एज वेल एज आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको डिफाइन भी करना है, ठीक है। सो आपको अपने वर्ड्स की लेंथ नहीं बढ़ानी, आपको उसमें स्पेशल फैक्ट भी लिखने हैं जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, बिट बाय बिट उसको कंप्लीट भी करना है। सो नेक्स्ट है क्लास, राइट डाउन द करेक्टर स्केच ऑफ महाराजा विद हिज क्वालिटीज़ एंड डिसक्वालिटीज़। आपको महाराजा का करेक्टर तो बताना है, साथ में ये भी बताना है कि उसके क्या गुण और अवगुण थे। नेक्स्ट क्लास लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड दीवान हेल्प टू किंग टू इन अरेंजिंग 100 टाइगर। जब आपको पता होगा राजा ने 99 टाइगर्स का शिकार कर लिया था, तो अब राजा के पास एक बहुत बड़ी समस्या आई थी कि वो 100 टाइगर कहाँ से लाए।
है ना क्लास, क्योंकि उन्होंने अपने जो रानी के राज्य था वहाँ पे भी सारे टाइगर मार दिए थे, अपने राज्य के भी मार दिए थे। तो आपको यही बताना है क्लास कि किस तरह से दीवान ने अरेंज किया था। एज यू नो दैट कि हमने बताया था कि ये मद्रास के जू से अरेंज किया गया था और दीवान ने उनको इन्फॉर्म किया था। सो क्लास आपको अपने आंसर्स को इस तरह से एक्सप्लेन करना है। थैंक यू क्लास। आई होप कि आज आपको सारे गेस्ट एज वेल एज जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए। थैंक यू क्लास। हम अपनी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।